मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नागौर जिले के नावा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। मंत्री अशोक चांदना ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के ट्वीट के जवाब में लिखा है कि क्या 2007 की गोलीकांड में सरकार में आप नहीं थे। इसके पहले बीजेपी नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आखिर हुजूर ये हालात क्यों बने। जोधपुर में पति की हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपी ने पत्नी और बेटी को बेरहमी से पीटा। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पूर्व एक युवती को युवक द्वारा भगा ले जाने के बाद युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक ने युवती के शव को मोर्चरी में रखवाकर फरार हो गया। पुलिस ने आज इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं युवक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी शंकर सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पीड़िता के पति को जेल से जमानत दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बिसलपुर बांध के लबालब होने के बाद भी अजमेर शहर में जल वितरण के बिगड़े हालातों से आक्रोशित पार्षदों ने एकजुट होकर जलदाय दफ्तर पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने गोवंश में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में टीकाकरण के नए आदेशों पर हमला बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड वासियों की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 43 में 26.5 लाख की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अलवर के बानसूर में एक युवक ने बीती रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में एक पहल शुरू करने जा रहा है, जिसमें जिले के जन्मजात बीमारी ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय उपचार करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल क्षेत्र के जैतसर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव के कालूराम की ढाणी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। पावटा कस्बे स्थित सीएचसी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ग्रामीण महिला के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें गुस्साए स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे और 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रेलर के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के सामने बने ओवरब्रिज पर चौहटन से सोनड़ी की ओर कोयला भरने जा रहा एक ट्रेलर गलत साइड से सामने आ रही स्कॉर्पियो को बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक लगाने से पूरी तरीके से घूम गया। इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे के तमिया स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित की जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में उस समय हंगामा और अफरा तफरी मच गई, जब मैदान में खेल रही 2 टीमों में खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। मामला इतना गर्मा गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों में मारपीट हो गई। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। जोधपुर के निकटवर्ती डीपीएस सर्किल के पास मंगलवार की दोपहर में स्कूल से बेटी को लेकर लौट रहे पिता और चाचा की बाइक को तेल टैंकर चालक ने चपेट में लेकर कुचल दिया। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीकानेर में मवेशियों में फैली लंपी बीमारी से बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। ऐसे में गायों को इस बीमारी से निजात दिलाने और गायों का उपचार के लिए वार्ड नंबर 69 के पार्षद अनूप गहलोत ने इसके लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू की है। अलवर जिले के रामगढ़ सीएचसी में वार्ड का उद्घाटन के इंतजार में एक बेड पर 2 मरीज भर्ती किए जाने की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानन में रामगढ़ विधायक साफिया खान द्वारा वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर जिले के रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत ली और अग्रसर खालसा नगर की टीम खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी घायल हो गए।
कोटा के रामगंज मंडी शहर में एक व्यक्ति पर तेजाब अटैक करने का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से हमला कर दिया, जिससे घायल व्यक्ति को सीएचसी भर्ती किया गया। जालौर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बारा के अस्पताल में एक महिला को डायलिसिस न मिलने के चलते मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गरीब परिजन निजी वाहन के रुपए न होने के चलते 1.5 घंटे तक शव को लेकर अस्पताल में बैठे रहे। बाद में शव को वाहन तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। पाली जिले के रानी उपखंड के रामपुरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर में अपराध नियंत्रण के लिए रोजाना ड्रोन गश्त शुरू की गई है। ड्रोन का उपयोग अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के बड़ौदा के निकट बजरी नाके पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन लोगों ने टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया और सरकारी स्वीकृति से लीगल लीज धारक द्वारा लगाए गए टोल नाके पर तोड़फोड़ की। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में बुर्का पहना व्यक्ति एक किन्नर निकला, जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। खबर स्कूल में तालाबंदी की। जोधपुर के गोपालगढ़ तहसील क्षेत्र के गारासनी में विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। प्रधानाचार्य के साथ ही 7 शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है। कोटा सिटी एसपी आवास पर देर रात को कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा सांप रूम के पास लगे वाटर कूलर के नीचे बैठा था। स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। अलवर सरस डेयरी ने जिले में गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस बीमारी को लेकर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। उस कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद सरस डेयरी के कर्मचारी उन पशुपालकों के घर पर जाकर गायों का इलाज देंगे और दवा उपलब्ध कराएंगे। चोरों ने मुकुंदगढ़ थाना इलाके के 4 गांवों में 6 जगहों पर एक ही रात में चोरी की कोशिश की। इनमें 2 जगह पर वे कामयाब रहे, वहीं 3 जगहों पर उन्हें सीसीटीवी कैमरे के कारण भागना पड़ा। सदलपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत होते ही क्षेत्र की बेटियों ने पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया। खेल मैदान में कबड्डी खो खो के मुकाबले हुए, जिसमें बेटियों ने जबरदस्त मुकाबला किया। जिला स्तर पर खो खो में सभी टीमें महिलाओं की हैं। 44 टीमों का चयन किया गया, जिसमें सभी टीमें महिलाओं की हैं। इनमें 528 महिला खिलाड़ी खेलेंगी। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स की महाविद्यालय में भर्ती हुई। कॉलेज में 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर द्वारा छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित की गई है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल परिसर से बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी सचिन मीणा को गिरफ्तार किया और कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। जोधपुर शहर के नहर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार सुबह वृद्ध मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, लेकिन परिजन चिरंजीवी योजना में लाभ की मांग करने के साथ धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता चलती रही। परिजन मुआवजा मांग रहे हैं। इधर डॉक्टर्स ने अस्पताल के समर्थन में रात में कैंडल मार्च निकाला और सवेरे सभी डॉक्टर्स एकजुट होकर जिला कलेक्टर से मिलने जाने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेला 2022 शांतिपूर्ण हुआ। मेला अवधि में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर बाबा रामदेव मंदिर कमेटी द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आभार पत्र भेंट कर शुक्रिया अदा किया गया। बाबा रामदेव की गादीपति राव भूम सिंह तंवर, सरपंच समंदर सिंह तंवर और उप सरपंच खीप सिंह तंवर के नेतृत्व में कमेटी सदस्यों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी भंवर सिंह नथावत, मेला प्रभारी और एसडीएम को आभार पत्र भेंट कर आभार जताया। कोटा में मंडाना स्कूल की बालिकाओं को ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में चयनित नहीं करने और शहरी खिलाड़ियों का चयन करने पर न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मंडाना ग्राम की बालिकाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग क्षेत्र स्थित एक दुकान शटर तोड़कर दुकान में चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य मार्ग पर
दुकान के कारण सामान ले जाने के बजाय केवल दुकान के गल्ले में रखा चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए। अलवर शहर के काली मोरे स्थित रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य टेंडर होने के 3 महीने बाद भी शुरू होने के बाद से गति नहीं पकड़ पाया, जिसकी वजह से दिसंबर 2022 तक इस कार्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। जोधपुर में सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस का चौथा सीजन मंडोर रोड स्थित एसटीसी बीएसएफ में आयोजित हुआ। सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस का चौथा सीजन आयोजित हुआ। सैल्यूट टू यूनिफॉर्म फोर्सेस के चौथे सीजन में जोधपुर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, नौसेना समेत कई पुलिस बलों के जवानों और उनके परिवार के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी परफॉर्म किया। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड 42 दक्षिण में महादेव मंदिर बाबा रामदेव चौक में 501 दीप प्रज्वलित कर गायों की दीर्घायु की कामना की गई, जिसमें क्षेत्रवासियों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर परिषद के डंपिंग यार्ड 6Z में ग्रामीणों का धरना समाप्त होने के बाद नगर परिषद के द्वारा वार्डों से कचरा उठाव का काम शुरू किया गया। वार्डों से कचरा उठाव का काम शुरू होते ही लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से कचरा नहीं उठने की वजह से जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे थे। बीकानेर के नोखा वन विभाग कार्यालय के बाहर चल रहे अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार देर शाम को वन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता और लिखित समझौते के बाद समाप्त हो गया। बीकानेर के मुकाम स्थित वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भेजे गए दोनों में से एक हिरण के बुरी तरह से घायल मिलने और दूसरे की मौत होने के बाद आक्रोशित वन्यजीव प्रेमियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बारां जिले के नाहरगढ़ ग्राम पंचायत की महिला सरपंच मानकचंद सहरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नाहरगढ़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सरपंच सहित 16 सदस्यों वाली नाहरगढ़ ग्राम पंचायत कोरम में कुल 14 वार्ड पंचों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। कुल 12 वार्ड सदस्यों ने सरपंच मानचंद महरिया के खिलाफ मतदान किया, जबकि सर्वसम्मत मत को खारिज कर दिया गया। सरपंच को अपना ही वोट मिला। मतगणना के बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उदयपुर सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला गांव में रहने वाली ललिता प्रजापत नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 स्थित एक सोने घर में चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर से सोने के जेवर, नकदी और सामान चोरी कर लिया। चूरू के राजगढ़ में सीएम अशोक गहलोत के दौरे के दौरान सेना भर्ती में जा रहे युवकों को पुलिस ने सड़क पर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और युवकों के बीच हो रही झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारां जिले के किशनगंज और शाहाबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद गर्ग और किशनगंज के पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोटा रोड स्थित वन विभाग कार्यालय पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति की लोगों ने धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में बुर्का पहना व्यक्ति एक किन्नर निकला, जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। घटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। सीकर शहर के झुंझुनू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित कार डिवाइडर के पार जाकर टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कोटा के कोनाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर दोस्त को घायल कर दिया। युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। घायल युवक ने बताया कि वे दोस्तों के साथ शाक्तपुरा के पास एक दुकान पर बैठा था। इस दौरान हल्की सी हंसी मजाक और ठहाके भी लग गए, जिसे नाराज आरोपी दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आज अलवर की विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने आरोपी किराएदार को 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस ने राह चलते नाबालिग स्कूली छात्रों को रोककर चाकू मारने के मामले में बागपुरा क्षेत्र के सक्रिय गैंग 425 के शातिर अपराधी प्रवीण सिंह उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया।
सीएम अशोक गहलोत के चूरू जिले के राजगढ़ दौरे के दौरान पुलिस ने सेना में भर्ती के लिए जा रहे युवकों को सड़क पर रोका, जिसके बाद पुलिस और युवकों के बीच झड़प हो गई। बारां जिले के किशनगंज और शाहाबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले में जिलाध्यक्ष मानसिंह बराहत, विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन देकर सहकारी समितियों में चुनाव अधिकारियों से मनमाने तरीके से चुनाव करवाने के मामले पर जांच की मांग की। बीकानेर के नोखा में वन विभाग कार्यालय के बाहर चल रहे अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार देर शाम वन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत और लिखित सहमति के बाद समाप्त हो गया। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड संख्या 42 साउथ में महादेव मंदिर बाबा रामदेव चौक पर 501 दीप जलाकर गायों की लंबी आयु की कामना की गई। धौलपुर जिले से गुजरने वाले तीनों हाईवे सहित विभिन्न रूटों पर सड़क हादसों को देखते हुए संबंधित इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फरिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी मैं हर दिन हर एक बहन। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है।
जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फरिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज